प्रश्न न्यूटन का कौन सा प्रयोग वर्ण विक्षेपण से संबंधित है? उत्तर प्रिज्म प्रयोग। व्याख्या न्यूटन ने दो प्रिज्म उपयोग करके सिद्ध किया कि सफेद प्रकाश रंगों का मिश्रण है। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण 25 MCQ। प्रश्न उत्तर और व्याख्या। प्रश्न व्यतिकरण क्या है? उत्तर दो तरंगों के सुपरपोज होने से तीव्रता का बढ़ना या घटना। व्याख्या जब दो समान तथा समकालिक तरंगें मिलती हैं तो कहीं रोशनी बढ़ जाती है और कहीं घट जाती है, इसे व्यतिकरण कहते हैं। प्रश्न व्यतिकरण किस प्रकृति को सिद्ध करता है? उत्तर तरंग प्रकृति। व्याख्या कण व्यवहार से व्यतिकरण संभव नहीं, यह केवल तरंगों का गुण है। प्रश्न व्यतिकरण का प्रसिद्ध प्रयोग किसने किया? उत्तर यंग। व्याख्या यंग के द्विछिद्र प्रयोग ने प्रकाश की तरंग प्रकृति को सिद्ध कर दिया। प्रश्न यंग के प्रयोग में पट्टियां कैसी दिखती हैं? उत्तर चमकीली और अंधेरी पट्टियां। व्याख्या रचनात्मक व्यतिकरण से चमकीली और विनाशी व्यतिकरण से अंधेरी पट्टियां बनती हैं। प्रश्न रचनात्मक व्यतिकरण कब होता है? उत्तर जब दो तरंगे समान फेज में हो। व्याख्या उनकी तरंग आयाम जुड़ जाते हैं और चमकीली पट्टी बनती है। प्रश्न विनाशी व्यतिकरण कब होता है? उत्तर जब तरंगे विपरीत फेज में हो। व्याख्या आयाम घटकर प्रकाश की तीव्रता कम या शून्य हो जाती है। प्रश्न व्यतिकरण होने की मुख्य शर्त। उत्तर स्रोत समकालिक होने चाहिए। व्याख्या तरंगों की आवृत्ति और फेज स्थिर होना जरूरी है। प्रश्न यंग के प्रयोग में किस प्रकार के प्रकाश का उपयोग किया जाता है? उत्तर एकरंगी प्रकाश। व्याख्या एकरंगी प्रकाश से स्पष्ट और नियमित पट्टियां मिलती हैं। प्रश्न पट्टियों का रंग किस पर निर्भर करता है? उत्तर प्रयुक्त प्रकाश के रंग पर। व्याख्या यदि नीला प्रकाश हो तो नीली पट्टियां, लाल हो तो लाल पट्टियां दिखती हैं। प्रश्न पट्टियों की दूरी बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना चाहिए? उत्तर तरंगदैर्ध्य। व्याख्या तरंगदैर्ध्य बढ़ने से पट्टियां अधिक दूर दूर दिखती हैं। प्रश्न पट्टियों की दूरी कम करने के लिए छिद्रों की दूरी। उत्तर बढ़ाई जाती है। व्याख्या छिद्र जितने दूर होंगे पट्टियों की दूरी उतनी कम होगी। प्रश्न व्यतिकरण में कौन सी मात्रा स्थिर नहीं रहती? उत्तर तीव्रता। व्याख्या तीव्रता कहीं बढ़ती तो कहीं घटती है, यही व्यतिकरण का परिणाम है। प्रश्न व्यतिकरण किसका परिणाम है? उत्तर तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत का। व्याख्या दो या अधिक तरंगों के मिलकर संयुक्त तरंग बनाने को अध्यारोपण कहते हैं। प्रश्न अंधेरी पट्टी कब बनती है? उत्तर जब पथांतर आधा तरंगदैर्ध्य का विषम गुणांक हो। व्याख्या यह विनाशी व्यतिकरण की स्थिति है। प्रश्न चमकीली पट्टी कब बनती है? उत्तर जब पथांतर पूर्ण तरंगदैर्ध्य का गुणांक हो। व्याख्या यह रचनात्मक व्यतिकरण है। प्रश्न कौन सी मात्रा पथांतर से प्रभावित होती है? उत्तर फेज। व्याख्या पथांतर बदलने से फेज बदलता है और व्यतिकरण पैटर्न बदल जाता है। प्रश्न यंग के प्रयोग में स्क्रीन को दूर करने पर पट्टियां। उत्तर अधिक चौड़ी हो जाती हैं। व्याख्या पट्टियों का अंतर सीधा स्क्रीन की दूरी पर निर्भर करता है। प्रश्न व्यतिकरण किस प्रकार की तरंगों में देखा जाता है? उत्तर अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों में। व्याख्या जहां भी तरंगे अध्यारोपित होती हैं, व्यतिकरण संभव है। प्रश्न कोहेरेंट स्रोत क्या होते हैं? उत्तर एक ही फेज और आवृत्ति वाले स्रोत। व्याख्या व्यतिकरण के लिए कोहेरेंट स्रोत अनिवार्य हैं। प्रश्न व्यतिकरण और विवर्तन में मुख्य अंतर। उत्तर व्यतिकरण दो स्रोतों से, विवर्तन एक ही स्रोत से। व्याख्या विवर्तन बाधा से मुड़ने पर होता है, जबकि व्यतिकरण दो सफल तरंगों से। प्रश्न यदि प्रयोग में सफेद प्रकाश प्रयोग करें तो पट्टियां। उत्तर रंगीन दिखती हैं। व्याख्या हर तरंगदैर्ध्य की अपनी पट्टी बनती है, इसलिए रंगीन पैटर्न मिलता है। प्रश्न हस्तक्षेप पैटर्न का केंद्रीय अधिकतम किस रंग का होता है? उत्तर सफेद। व्याख्या सभी रंग केंद्र पर मिलते हैं। प्रश्न व्यतिकरण का प्रयोग किस क्षेत्र में अधिक होता है? उत्तर ऑप्टिकल उपकरणों और तरंग विश्लेषण में। व्याख्या सूक्ष्म माप एवं तरंग गुणों के अध्ययन में उपयोगी है।
प्रश्न यंग के प्रयोग में यदि छिद्रों की चौड़ाई बहुत बढ़ा दी जाए उत्तर पट्टियां धुंधली हो जाती हैं। व्याख्या चौड़े छिद्र समकालिक प्रकाश नहीं देते। प्रश्न व्यतिकरण में प्रकाश की कौन सी मात्रा नहीं बदलती उत्तर आवृत्ति। व्याख्या छवि पैटर्न बदलता है लेकिन आवृत्ति स्थिर रहती है। तरंगों का ध्रुवण 25 MCQ। प्रश्न उत्तर और व्याख्या। प्रश्न ध्रुवण क्या है उत्तर तरंगों के दोलनों को एक ही दिशा में सीमित करना। व्याख्या जब तरंगे केवल एक तल में दोलन करें तो उसे ध्रुवित तरंग कहते हैं। प्रश्न ध्रुवण किस तरंग की विशेषता है उत्तर अनुप्रस्थ तरंग। व्याख्या अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवण संभव नहीं क्योंकि उनके दोलन तरंग दिशा में ही होते हैं। प्रश्न प्रकाश का ध्रुवण किसका प्रमाण है उत्तर प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। व्याख्या क्योंकि केवल अनुप्रस्थ तरंगे ही ध्रुवित हो सकती हैं। प्रश्न ध्रुवण कराने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं उत्तर ध्रुवक। व्याख्या ध्रुवक प्रकाश की विभिन्न दिशाओं के दोलन को रोककर एक दिशा में दोलन को गुजरने देता है। प्रश्न ध्रुवण का मुख्य तरीका उत्तर परावर्तन द्वारा। व्याख्या किसी सतह से परावर्तित होकर प्रकाश आंशिक या पूर्ण ध्रुवित हो सकता है। प्रश्न ध्रुवण का नियम किसने दिया उत्तर मालुस। व्याख्या मालुस ने ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता का गणितीय नियम दिया था। प्रश्न ब्रूस्टर कोण क्या है उत्तर वह आपतन कोण जिस पर परावर्तित प्रकाश पूर्ण ध्रुवित होता है। व्याख्या इसे पोलराइजेशन एंगल या ब्रूस्टर एंगल कहा जाता है। प्रश्न ब्रूस्टर कोण किस पर निर्भर करता है उत्तर माध्यमों के अपवर्तनांक पर। व्याख्या n बराबर tan थीटा b से ब्रूस्टर कोण प्राप्त होता है। प्रश्न ध्रुवक का मुख्य उपयोग कहाँ होता है उत्तर सनग्लासेस। व्याख्या ये चमक ग्लेयर को कम करते हैं जो ध्रुवित प्रकाश के कारण होती है। प्रश्न कौन सा प्रकाश ध्रुवण के बाद तीव्रता खो देता है उत्तर प्राकृतिक प्रकाश। व्याख्या प्राकृतिक प्रकाश में सभी दिशाओं के दोलन होते हैं। ध्रुवण के बाद केवल एक दिशा बचती है। प्रश्न दो ध्रुवक 90 डिग्री पर रखने से क्या होता है उत्तर प्रकाश पूरी तरह रुक जाता है। व्याख्या पहला एक दिशा की तरंगे गुजरने देता है और दूसरा उस दिशा को रोक देता है। प्रश्न ध्रुवण अधिक कहाँ होता है उत्तर जल सतह से। परावर्तन में व्याख्या जल पर गिरने वाला प्रकाश विशेष कोण पर अधिक ध्रुवित हो जाता है। प्रश्न ध्रुवण किस तरंग घटना का उदाहरण है उत्तर दोलन दिशा का चयन। व्याख्या यह दिखाता है कि तरंगों में दोलन दिशा बदल सकती है। प्रश्न फोटोग्राफी में ध्रुवक का उपयोग क्यों उत्तर प्रतिबिंब कम करने के लिए। व्याख्या इससे पानी कांच या चमकीली सतहों की चमक कम हो जाती है। प्रश्न LCD स्क्रीन किस सिद्धांत पर आधारित है उत्तर ध्रुवण। व्याख्या LCD पिक्सल दो ध्रुवकों के बीच तरल क्रिस्टल द्वारा नियंत्रित होते हैं। प्रश्न कौन सा तरंग रूप स्वाभाविक रूप से ध्रुवित नहीं होता उत्तर अनुदैर्ध्य तरंगे। व्याख्या ध्वनि जैसी तरंगे ध्रुवण नहीं दिखाती। प्रश्न पूर्ण ध्रुवण कब संभव है उत्तर जब परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण परस्पर समकोण हो। व्याख्या यह ब्रूस्टर नियम की शर्त है। प्रश्न कौन सा उपकरण ध्रुवण को देखने में उपयोग होता है उत्तर पोलारिस्कोप। व्याख्या यह दो ध्रुवकों से मिलकर बना होता है और ध्रुवण की दिशा दिखाता है। प्रश्न आकाश का प्रकाश आंशिक ध्रुवित क्यों होता है उत्तर प्रकीर्णन। व्याख्या प्रकीर्णन में विभिन्न दिशाओं के दोलन छंट जाते हैं। प्रश्न किस दिशा में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक ध्रुवित होती है उत्तर सूर्य की दिशा से 90 डिग्री पर। व्याख्या यही कारण है कि ध्रुवित कैमरा फिल्टर इस दिशा में सर्वाधिक प्रभावी होते हैं। प्रश्न सड़क पर चमक दिखना किसका परिणाम है उत्तर आंशिक ध्रुवण। व्याख्या सड़क की सतह से प्रकाश परावर्तित होकर ध्रुवित हो जाता है। प्रश्न प्राकृतिक प्रकाश किस प्रकार की तरंग है उत्तर अध्रुवित। व्याख्या इसमें सभी दिशाओं में दोलन होते हैं।
प्रश्न ध्रुवण का उपयोग 3D चश्मों में क्यों? उत्तर दोनों आंखों को अलग अलग दृश्य देने के लिए। व्याख्या बाएं और दाएं चश्मे पर अलग अलग ध्रुवक लगे होते हैं। प्रश्न कृत्रिम ध्रुवक किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? उत्तर पोलारॉइड। व्याख्या पोलारॉइड प्रकाश की एक दिशा के दोलनों को गुजरने देता है। प्रश्न ध्रुवण किस वैज्ञानिक सिद्धांत को मजबूत करता है? उत्तर प्रकाश की तरंग प्रकृति। व्याख्या क्योंकि तरंगों में दोलन दिशा निर्भरता होती है, कणों में नहीं। प्रकाश का विवर्तन 25 MCQ। प्रश्न उत्तर और व्याख्या। प्रश्न विवर्तन क्या है? उत्तर प्रकाश का किसी बाधा या छिद्र के किनारों से मुड़ना। व्याख्या जब प्रकाश बहुत छोटे छिद्र या किनारों से गुजरता है तो वह सीधी रेखा में न चलकर फैल जाता है, यह विवर्तन है। प्रश्न विवर्तन किस गुण का प्रमाण है? उत्तर प्रकाश की तरंग प्रकृति। व्याख्या कण सीधी रेखा में चलते हैं, मुड़ना केवल तरंगों में होता है। प्रश्न विवर्तन अधिक कब होता है? उत्तर जब छिद्र का आकार तरंगदैर्घ्य के बराबर हो। व्याख्या छिद्र जितना छोटा होगा, मुड़ना उतना अधिक होगा। प्रश्न विवर्तन का प्रसिद्ध अध्ययन किसने किया? उत्तर फ्राउनहोफर और फ्रेनेल। व्याख्या इन दोनों ने विवर्तन को दो प्रकारों में समझाया। प्रश्न फ्राउनहोफर विवर्तन कब होता है? उत्तर जब स्रोत और स्क्रीन अनंत पर हो। व्याख्या इसमें समानांतर किरणें उपयोग होती हैं और पैटर्न स्थिर होता है। प्रश्न फ्रेनेल विवर्तन कब होता है? उत्तर जब स्रोत या स्क्रीन निकट हो। व्याख्या इसमें किरणें समानांतर नहीं होती और पैटर्न जटिल होता है। प्रश्न विवर्तन का पैटर्न कैसा होता है? उत्तर चमकीली और अंधेरी रेखाएं। व्याख्या केंद्र में चमकीला अधिकतम और दोनों तरफ लगातार घटती तीव्रता वाली रेखाएं बनती हैं। प्रश्न विवर्तन में केंद्रीय अधिकतम सबसे उत्तर चौड़ा और तीव्र। व्याख्या क्योंकि अधिकांश ऊर्जा केंद्र में केंद्रित होती है। प्रश्न विवर्तन कब कम होता है? उत्तर जब छिद्र बड़ा हो। व्याख्या बड़े छिद्र में प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रश्न तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर विवर्तन। उत्तर बढ़ता है। व्याख्या लंबी तरंगें बाधाओं से अधिक मुड़ती हैं। प्रश्न विवर्तन किस माध्यम में सबसे अधिक दिखता है? उत्तर ध्वनि तरंगों में। व्याख्या ध्वनि का तरंगदैर्घ्य बहुत बड़ा होता है, इसलिए तेजी से मोड़ खाती है। प्रश्न प्रकाश में विवर्तन कम क्यों दिखता है? उत्तर क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। व्याख्या प्रकाश केवल छोटे छिद्रों पर ही ध्यान देने योग्य विवर्तन दिखाता है। प्रश्न विवर्तन जाली डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग किसका उपयोग है? उत्तर कई समानांतर संकीर्ण छिद्र। व्याख्या यह कई विवर्तित किरणों का पैटर्न बनाता है, जिससे स्पेक्ट्रम मिलता है। प्रश्न विवर्तन जाली का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर स्पेक्ट्रोमीटर में। व्याख्या यह प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का सटीक मापन करता है। प्रश्न केंद्रीय अधिकतम का आकार किस पर निर्भर करता है? उत्तर छिद्र की चौड़ाई पर। व्याख्या छिद्र जितना छोटा होगा, केंद्रीय पट्टी उतनी चौड़ी होगी। प्रश्न फ्राउनहोफर विवर्तन में प्रकाश का स्रोत। उत्तर समानांतर किरणें। व्याख्या इससे सरल एवं स्थिर पैटर्न प्राप्त होता है। प्रश्न सिंगल स्लिट विवर्तन में पहली अंधेरी पट्टी कब बनती है? उत्तर जब पथांतर तरंगदैर्घ्य के बराबर हो। व्याख्या यह विनाशी व्यतिकरण की स्थिति है। प्रश्न विवर्तन का मूल सिद्धांत क्या है? उत्तर हुइजेंस सिद्धांत। व्याख्या प्रत्येक बिंदु तरंग का नया स्रोत बनता है, जिससे मोड़ना संभव होता है। प्रश्न रेडियो तरंगें दूर तक क्यों मुड़ती हैं? उत्तर तरंगदैर्घ्य बहुत बड़ा। व्याख्या इससे वे धरती की सतह के किनारे से भी मुड़ती हैं। प्रश्न विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर। उत्तर विवर्तन एक ही स्रोत से, व्यतिकरण दो स्रोतों से। व्याख्या विवर्तन बाधा से मुड़ने से, व्यतिकरण दो तरंगों के मिलन से होता है। प्रश्न प्रकाश छोटे छिद्र से गुजरने पर फैलता क्यों है? उत्तर हुइजेंस तरंग मोर्चा फैल जाता है। व्याख्या छोटा छिद्र नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है। प्रश्न विवर्तन की तीव्रता किससे प्रभावित होती है? उत्तर छिद्र की चौड़ाई और तरंगदैर्घ्य। व्याख्या दोनों के अनुपात से पैटर्न निर्धारित होता है।
प्रश्न फ्राउनहोफर विवर्तन में उपयोग होता है। उत्तर लेंस व्याख्या लेंस किरणों को समानांतर बनाते हैं जिससे पैटर्न सटीक मिलता है। प्रश्न कौन सा रंग अधिक विवर्तन दिखाएगा? उत्तर लाल व्याख्या इसका तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा है। प्रश्न किस उपकरण में विवर्तन से होने वाली गलती ध्यान रखनी पड़ती है? उत्तर दूरबीन और माइक्रोस्कोप व्याख्या छोटे अपर्चर में विवर्तन सीमा डिफ्रैक्शन लिमिट आती है। प्रकाश का प्रकीर्णन 25 MCQ। प्रश्न उत्तर और व्याख्या। प्रश्न प्रकीर्णन क्या है? उत्तर प्रकाश का कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाना। व्याख्या जब प्रकाश वायुमंडल के कणों से टकराता है तो वह अलग अलग दिशाओं में बिखर जाता है, यही प्रकीर्णन है। प्रश्न नीला आकाश किस कारण से दिखाई देता है? उत्तर रैले प्रकीर्णन। व्याख्या कम तरंगदैर्ध्य वाला नीला प्रकाश अधिक बिखरता है, इसलिए आकाश नीला दिखता है। प्रश्न सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है? उत्तर प्रकीर्णन। व्याख्या लाल प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसलिए लंबी दूरी तय कर हमारी आंखों तक पहुंचता है। प्रश्न कम तरंगदैर्ध्य वाली तरंगें उत्तर अधिक प्रकीर्णित होती हैं। व्याख्या रंगे जितने छोटे तरंगदैर्ध्य वाले हों, प्रकीर्णन उतना अधिक होता है। प्रश्न प्रकीर्णन का नियम किसने प्रस्तावित किया? उत्तर रैले। व्याख्या रैले ने कहा कि प्रकीर्णन तीव्रता तरंगदैर्ध्य की चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रश्न स्पेस अंतरिक्ष काला क्यों दिखता है? उत्तर वहां प्रकीर्णन के लिए कण नहीं होते। व्याख्या अंतरिक्ष लगभग रिक्त है, इसलिए प्रकाश बिखर नहीं पाता। प्रश्न धुंध में हेडलाइट पीली क्यों रखी जाती है? उत्तर क्योंकि पीला प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है। व्याख्या कम प्रकीर्णन से दृश्यता बढ़ जाती है। प्रश्न सूर्योदय व सूर्यास्त का रंग लाल होने का मुख्य कारण? उत्तर लंबा वायुमंडलीय मार्ग। व्याख्या इस मार्ग में नीला प्रकाश अधिक बिखर जाता है और लाल प्रकाश ही बचता है। प्रश्न प्रकीर्णन में कौन सी मात्रा नहीं बदलती? उत्तर आवृत्ति। व्याख्या सिर्फ दिशा बदलती है, आवृत्ति और ऊर्जा समान रहती है। प्रश्न धानों के खेत ऊपर नीली धुंध क्यों दिखती है? उत्तर प्रकीर्णन। व्याख्या पानी की भाप और धूलकण नीली रोशनी अधिक बिखेरते हैं। प्रश्न प्रकीर्णन का उपयोग किस उपकरण में होता है? उत्तर कोलाइडल सॉल्यूशन की पहचान में। व्याख्या टिंडल प्रभाव कोलाइडल कणों द्वारा प्रकीर्णन को दर्शाता है। प्रश्न टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? उत्तर प्रकीर्णन। व्याख्या कोलाइडल कण प्रकाश को बिखेरते हैं जिससे प्रकाश की किरण स्पष्ट दिखती है। प्रश्न धुआं और कोहरा किस प्रकार की तरंगों को अधिक बिखेरते हैं? उत्तर नीली तरंगें। व्याख्या इनका तरंगदैर्ध्य छोटा होने से यह अधिक प्रकीर्णित होती हैं। प्रश्न किस स्थिति में प्रकीर्णन कम होता है? उत्तर जब तरंगदैर्ध्य बड़ा हो। व्याख्या लाल पीला जैसे रंग कम बिखरते हैं। प्रश्न सूर्य प्रकाश का रंग साफ दिन में सफेद क्यों दिखता है? उत्तर सभी रंग लगभग बराबर मात्रा में हमारी आंख तक पहुंचते हैं। व्याख्या निर्मल वातावरण में प्रकीर्णन कम होता है। प्रश्न चंद्रमा का प्रकाश बहुत कम प्रकीर्णित होता है क्योंकि? उत्तर उसमें अपने प्रकाश की तीव्रता कम होती है। व्याख्या कम प्रकाश वायुमंडल में कम बिखरता है। प्रश्न इंद्रधनुष में रंग दिखने में प्रकीर्णन उत्तर द्वितीयक भूमिका निभाता है। व्याख्या मुख्य प्रक्रिया अपवर्तन और विभंजन है, लेकिन प्रकीर्णन रंग की स्पष्टता बढ़ाता है। प्रश्न सूरज की किरणें बादलों से होकर सफेद क्यों दिखाई देती हैं? उत्तर बादल सभी तरंगदैर्ध्यों का समान प्रकीर्णन करते हैं। व्याख्या इससे प्रकाश मिश्रित रहकर सफेद दिखता है। प्रश्न प्रकीर्णन का लाभदायक उपयोग उत्तर पानी में प्रदूषण का पता लगाना। व्याख्या कणों द्वारा प्रकाश के बिखरने से प्रदूषण की मात्रा जांची जाती है। प्रश्न पृथ्वी का आकाश नीला और मंगल का आकाश लाल क्यों? उत्तर प्रकीर्णन का अंतर। व्याख्या मंगल की धूल लाल प्रकाश को अधिक बिखेरती है जबकि पृथ्वी का वातावरण नीला प्रकाश। प्रश्न टिंडल प्रभाव दिखाने वाले घोल उत्तर कोलाइडल घोल। व्याख्या सस्पेंशन और कोलाइडल कण प्रकाश को बिखेरते हैं, असली घोल नहीं।
प्रश्न हवा में धूलकण अधिक होने पर आकाश उत्तर पीला दिखता है। व्याख्या कणों का आकार बड़ा होने पर वे सभी रंग लगभग समान रूप से बिखेरते हैं। प्रश्न सुबह का आकाश लालिमा लिए क्यों दिखता है? उत्तर लंबा पथ, अधिक प्रकीर्णन। व्याख्या नीला प्रकाश पहले ही बिखर जाता है, लाल प्रकाश शेष रहता है। प्रश्न वातावरण का रंग किसका परिणाम है? उत्तर रैले प्रकीर्णन। व्याख्या यह बताता है कि छोटे तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन अधिक होता है। प्रश्न प्रकीर्णन में परिवर्तन किस पर सबसे अधिक निर्भर करता है? उत्तर प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। व्याख्या तरंगदैर्घ्य जितना कम, प्रकीर्णन उतना अधिक। प्रश्न मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तर उत्तल लेंस। व्याख्या नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस प्रकाश को अभिसरित कर रेटिना पर वास्तविक उल्टी छवि बनाता है। नेत्र का रंगीन भाग क्या कहलाता है? उत्तर आइरिस। व्याख्या आइरिस पुतली का आकार नियंत्रित करता है और आंख का रंग निर्धारित करता है। प्रश्न पुतली का कार्य क्या है? उत्तर आंख में प्रकाश का प्रवेश नियंत्रित करना। व्याख्या तेज रोशनी में पुतली सिकुड़ती है और कम रोशनी में फैलती है। प्रश्न रेटिना में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? उत्तर कोन और रॉड कोशिकाएं। व्याख्या कोन रंग पहचानते हैं और रॉड कम रोशनी में देखने में मदद करते हैं। प्रश्न कोन कोशिकाएं किसके लिए उत्तरदायी हैं? उत्तर रंग दृष्टि। व्याख्या 3 प्रकार की कोन कोशिकाएं लाल, हरा और नीला रंग पहचानती हैं। प्रश्न रॉड कोशिकाएं किसके लिए उत्तरदायी हैं? उत्तर रात में देखने के लिए। व्याख्या ये कम प्रकाश में संवेदनशील होती हैं लेकिन रंग नहीं पहचानती। प्रश्न आंख का पारदर्शी आगे का भाग। उत्तर कॉर्निया। व्याख्या कॉर्निया प्रकाश को सर्वप्रथम अपवर्तित करता है। प्रश्न नेत्र की फोकस दूरी बदलने की क्षमता क्या कहलाती है? उत्तर अनुकूलन, एक्कोमोडेशन। व्याख्या लेंस अपनी मोटाई बदलकर दूर और पास की वस्तु पर फोकस करता है। प्रश्न निकट दृष्टि दोष किसके कारण होता है? उत्तर नेत्रगोलक का लंबा होना। व्याख्या इसमें छवि रेटिना के आगे बनती है जिसे अवतल लेंस से सुधारा जाता है। प्रश्न दूर दृष्टि दोष किसके कारण होता है? उत्तर नेत्रगोलक का छोटा होना। व्याख्या इसमें छवि रेटिना के पीछे बनती है जिसे उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है। प्रश्न नेत्र में ब्लाइंड स्पॉट कहाँ होता है? उत्तर जहाँ ऑप्टिक नर्व रेटिना से बाहर निकलती है। व्याख्या यहाँ संवेदी कोशिकाएं नहीं होती इसलिए दृश्य नहीं बनता। प्रश्न वह द्रव जो कॉर्निया और लेंस के बीच पाया जाता है? उत्तर एक्वस ह्यूमर। व्याख्या यह पारदर्शी द्रव प्रकाश के अपवर्तन में मदद करता है। प्रश्न लेंस और रेटिना के बीच का द्रव। उत्तर विट्रियस ह्यूमर। व्याख्या यह नेत्रगोलक का आकार बनाए रखता है। प्रश्न रेटिना पर छवि कैसी बनती है? उत्तर वास्तविक, उल्टी और लघु। व्याख्या उत्तल लेंस का मूल गुण यही है। प्रश्न आंख का अपवर्तन सबसे अधिक कौन करता है? उत्तर कॉर्निया। व्याख्या कॉर्निया लेंस से अधिक प्रकाश को मोड़ता है। प्रश्न कलर ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है? उत्तर कोन कोशिकाओं की गड़बड़ी। व्याख्या विशेषतः लालहरे रंग की पहचान प्रभावित होती है। प्रश्न कैटरैक्ट मोतियाबिंद किससे होता है? उत्तर लेंस का अपारदर्शी होना। व्याख्या लेंस धुंधला होने से प्रकाश अंदर नहीं जा पाता, सर्जरी से ठीक होता है। प्रश्न आंसुओं का स्रोत। उत्तर लैक्रिमल ग्रंथियां। व्याख्या ये ग्रंथियां आंख को स्नेहक और स्वच्छ बनाए रखती हैं। प्रश्न ऑप्टिक नर्व का कार्य। उत्तर रेटिना से संदेश मस्तिष्क तक ले जाना। व्याख्या मस्तिष्क छवि की वास्तविक व्याख्या करता है। प्रश्न रेटिना का सबसे संवेदनशील भाग। उत्तर फोविया। व्याख्या यहाँ कोन कोशिकाएं सबसे अधिक होती हैं जिससे उच्च स्पष्टता मिलती है। प्रश्न दूर बिंदु सामान्यतः कहाँ होता है? उत्तर अनंत पर। व्याख्या सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति अनंत दूर तक देख सकते हैं बिना प्रयास। प्रश्न निकट बिंदु सामान्यतः। उत्तर 25 सेंटीमीटर। व्याख्या इस दूरी पर आंख आराम से पढ़ने योग्य देख सकती है।
प्रश्न रात में देखने में कठिनाई किस विटामिन की कमी से? उत्तर विटामिन ए। व्याख्या विटामिन ए रॉड कोशिकाओं के लिए आवश्यक है। प्रश्न आंख में प्रवेश का सही क्रम? उत्तर कॉर्निया, पुतली, लेंस, रेटिना। व्याख्या प्रकाश इसी क्रम से गुजरकर छवि बनाता है। प्रश्न आंख का कौन सा भाग कैमरे के शटर की तरह कार्य करता है? उत्तर पुतली। व्याख्या यह प्रकाश प्रवेश की मात्रा नियंत्रित करती है। प्रकाशी यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स 25 MCQ। प्रश्न उत्तर और व्याख्या। प्रश्न प्रकाशी यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? उत्तर प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन पर। व्याख्या दर्पण, लेंस, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी और प्रकाश के मोड़ने और परावर्तित होने पर आधारित होते हैं। प्रश्न मानव नेत्र किस प्रकार का प्रकाशी यंत्र है? उत्तर उत्तल लेंस आधारित यंत्र। व्याख्या नेत्र का लेंस अभिसरण कर रेटिना पर वास्तविक छवि बनाता है। प्रश्न कैमरा किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर पिनहोल कैमरा। व्याख्या कैमरा में लेंस वास्तविक उल्टी छवि बनाता है, बिल्कुल पिनहोल सिद्धांत की तरह। प्रश्न माइक्रोस्कोप किसके लिए उपयोग होता है? उत्तर सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा दिखाने के लिए। व्याख्या यह दो लेंसों ऑब्जेक्टिव और आईपीस के अभिसारी संयोजन से छवि को कई गुना बढ़ा देता है। प्रश्न दूरबीन का मुख्य उद्देश्य? उत्तर दूरी की वस्तुओं को निकट दिखाना। व्याख्या उत्तल लेंस और दर्पण के संयोजन से दूर की वस्तु की स्पष्ट छवि बनती है। प्रश्न प्रतिवर्तन दूरबीन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप किस दर्पण का उपयोग करता है? उत्तर अवतल दर्पण। व्याख्या अवतल दर्पण दूर स्थित तारों की रोशनी को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। प्रश्न अपवर्तन दूरबीन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप किसका उपयोग करती है? उत्तर उत्तल लेंस। व्याख्या इसे गैलीलियन दूरबीन भी कहा जाता है। प्रश्न माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस वस्तु के निकट होता है? उत्तर ऑब्जेक्टिव लेंस। व्याख्या यह वास्तविक उल्टी और बढ़ी हुई प्रथम छवि बनाता है। प्रश्न माइक्रोस्कोप में आईपीस का कार्य? उत्तर प्रथम